देखिए नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो आपको सोचना ही नहीं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाए। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 3। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 1 एंड 2। रेडॉक्स में हमने पढ़ा है, रेडॉक्स में ऑक्सीजन 1 फॉर्म करता है, दैट इज द पेरोक्साइड, है ना? सॉरी, पेरोक्साइड में उसका वैलेंसी है, ये 1 कब बनाएगा बताती हूँ मैं। देन उसका दूसरा वैलेंसी क्या हो सकता है? जनरली 2। देन गो फॉर सल्फर, सल्फर कैन फॉर्म 2 4 एंड 6, मतलब सल्फर का जो बॉन्डिंग है, सल्फर 2 बॉन्ड्स भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड्स भी बना सकता है कोवेलेंट। देन गो फॉर नाइट्रोजन, हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म? 3 या फिर 4। 3 तो उसकी वैलेंसी है, फोर्थ बॉन्ड वो बनाया है, दैट इज थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आई विल टेक दैट एग्जांपल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? क्या किया था हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक में? क्या किया था हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक में? यू टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्पीशीज या फिर कोई एटम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये इसका यूज होगा आपको फॉर्मल चार्ज में। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज में इसका यूज होगा। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन द आयन, इट विल बी ऑन द सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज है लाइक NH4 प्लस, दिस इज व्हाट, इसका नाम क्या है? NH4 प्लस का नाम क्या है? अमोनियम आयन, है ना? इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन। इसमें ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम पे। व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन NH4? ये क्या है आपका? दिस इज योर central atom, and central atom will have +1 charge. So hydrogen will have the 0 charge. हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सेम एज वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज H3O प्लस। ठीक है, ये प्रोटोनेशन में आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आएगा। H3O प्लस में व्हाट इज दी सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम बताओ यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1 charge. This is the meaning of the sentence कि whenever we are considering a polyatomic cation, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? whenever we are considering a polyatomic cation, तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा? सेंट्रल एटम के ऊपर, नॉट ऑन द सराउंडिंग। Now we will discuss about the second rule, that is if negative charge is there, it will be on the corner atoms, या फिर इसको आप क्या बोलोगे? This is your surrounding atoms. Can anyone tell me the example of polyatomic anions? Polyatomic anions, बोलो बोलो, polyatomic anions, anions, I'm asking anions, बोलो। जैसे Cl माइनस क्या है? मोनोएटोमिक एनायंस है, वैसे पॉलीएटोमिक एनायंस बताओ। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था। यस, सही है, बोलो। CO3, CO3, what is the charge? 2 minus, then PO4, then SO4. Can you understand the polyatomic anion? समझ में आया? इसमें बहुत सारे एटम्स है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलोगे आप? पॉलीएटोमिक एनायंस। इसी के कंपैरिजन में आई एम सेइंग Cl माइनस, यू नो, O2 माइनस, ये क्या है? ये मोनोएटोमिक एनायंस है। मैंने आपको ये ना पी ब्लॉक में दिया है लिख के, चार्ट बनाया था हमने। ठीक है, चार्ट बनाया था पॉलीएटोमिक एनायंस का और मोनोएटोमिक एनायंस का। तो ये क्या है आपके? ये तीनों क्या है? दीज आर polyatomic anions. Now tell me what is the central atom in the first species? ये क्या है आपका? This is C. What about oxygen? S, है ना? Carbon is central atom, sulfur is surrounding atom. ये phosphorus
ऑक्सीजन, ये सल्फर, ऑक्सीजन सराउंडिंग। अभी मुझे बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड सराउंडिंग रहेगा? सराउंडिंग एटम्स। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सराउंडिंग एटम्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे CO3 माइनस में ये जो 2 माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर रहेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। और ये आपको लगता है लेवी स्ट्रक्चर में एंड फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, इधर रिमेंबर दैट फॉर्मूला, वेस्ट 10 मिनट्स, या फिर ये याद रखो कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। इधर सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट और इधर सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, दोनों भी वे है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर डिसाइड करो किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट विल हैव द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज में समझ में आ जाएगा आपको।